करने वाले हैं कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड इन करिकुलम डेवलपमेंट। देखिए, करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम डिजाइन मॉडल, कोई भी क्वेश्चन आपका आता है तो उसमें आपको यही आंसर लिखना है। बुक में जो है अलग अलग टाइप से इसके वो बना रखे हैं, आपको सारा लर्न करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इजी वर्ड में जो है बता रही हूँ उसका, इसको जो है बार बार पूछा गया है 16 मार्क्स में, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जिस वे से बता रही हूँ बिल्कुल ईजी वे है। देखिए, सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है प्लानिंग का। प्लानिंग का मतलब कि भाई आपको जैसे कि कोई करिकुलम है, जैसे एक फ्रेमवर्क 2000 में बनाया गया था, उसको रिवाइज करके 2005 में एनसीएफ 2005 आया। ऐसा तो है नहीं एनसीएफ 2005 बिल्कुल न्यू था, उससे पहले कोई करिकुलम डिजाइन बना ही नहीं था, ऐसा नहीं है। जब इसमें प्लानिंग में क्या आता है कि आपको नीड देखनी है, क्या जरूरत है करिकुलम बनाने की, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं पुराने करिकुलम में, या फिर हमारे जो है टीचिंग मेथड्स में, मटेरियल में क्या प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कोई इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे लर्नर से रिलेटेड ये चीजें नोट की जाती हैं कि भाई उनको कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज में, तो हम जो है फिर उसकी प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ करिकुलम डिजाइन टीम, एक टीम बनाई जाती है, मतलब एक्सपर्ट्स जो हैं ताकि अपनी एक्सपर्टीज दे सकें कि भाई मान लीजिए अगर एक ही पर्सन है, टीचर से ही पूछा जाए कि भाई आपको करिकुलम डिजाइन करना है, तो उसमें बहुत सारे लूप होल रह जाएंगे। हमें जो है पूरी एक्सपर्टीज की टीम को, एक्सपेरिमेंट करने वाले एक्सपर्ट्स जो होते हैं, मान लीजिए मैथ्स के एक्सपर्ट हैं, कोई किसी चीज के टीचर हैं, तो ये एक्सपर्ट्स की टीम बनाई जाती है। फॉर्मेशन ऑफ करिकुलम डिजाइन टीम में क्या कहना चाह रहे हैं, ये टीम वर्क ऑफ एक्सपर्ट्स, मतलब एक्सपर्ट्स ताकि अपनी एक्सपर्टीज इसमें दे पाएं, तब हम जो है करिकुलम का डिजाइन जो है वो बेहतर कर पाएंगे, बेस्ट कर पाएंगे। जैसे एक्सपर्ट्स कौन से होते हैं आपके, करिकुलम स्पेशलिस्ट, जिनको करिकुलम बनाने की बहुत नॉलेज है। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, जैसे कि आपका मैथ का है, साइंस का है, अलग अलग टीचर्स जो हैं उसकी एक्सपर्ट्स। एजुकेशनल प्रैक्टिशनर, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट की वो साइकोलॉजिकल कैसे सोचते हैं, फिलोसफिकल वो कैसे सोचते हैं। इवेल्युएशन स्पेशलिस्ट, मतलब जो अपना फीडबैक बहुत जल्दी जल्दी दे पाते हैं। तो हर चीज के जो है एक्सपर्ट इसमें बिठाए जाएं, तो और फिर उसके बाद जो है करिकुलम डिजाइन किया जाए। नेक्स्ट स्टेप प्लानिंग में आता है कंडक्टिंग नीड्स असेसमेंट एंड एनालिसिस। असेसमेंट का मतलब यहां पर यही है कि हम उसको जो है वो सब चीजें कवर करें कि भाई ये चीज कितनी बेहतर हो सकती है, कितना अच्छा आउटकम हमें मिल सकता है, मतलब बच्चे को कितना अच्छा समझ आएगा, कौन सी ऐसी टेक्निक्स हमें वो करनी चाहिए, और कौन सी हमें प्रॉपर, हमारी ऑडियंस मेन कौन है, बच्चे हैं, लर्नर्स हैं, जिनके कारण हम वो करिकुलम डिजाइन कर रहे हैं, और किस लिए करिकुलम जो है हम बेहतर बनाते हैं, ताकि वो रोड लर्निंग से दूर रहें, अपने मॉडर्न लाइफ से बहुत ज्यादा जो है करके सीखें कि भाई आजकल जो उनकी समस्याएं सोशली आ रही हैं, मेंटली आ रही हैं, वो चीजें भी हम करिकुलम में डालें ताकि वो चीजें भी वो अपने आप से सॉल्व कर पाएं। तो इसमें ये आता है कि कंडक्टिंग नीड्स असेसमेंट एंड एनालिसिस। तो आपको प्लानिंग अच्छी तरह समझ आएगी कि प्लानिंग में क्या करना है। सिर्फ प्लान किया जा रहा है कि करिकुलम बनाने की जरूरत किस लिए पड़ रही है, उसको रिवाइज करने की जरूरत किस लिए पड़ रही है, और एक्सपर्ट की ऐसी टीम बनाई जाए ताकि करिकुलम आपका बेस्ट बने। नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाता है कंटेंट एंड मेथड। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका, क्योंकि प्लानिंग जब आपने कर ली, प्लानिंग के बाद अब आप करिकुलम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो करिकुलम बनाने के लिए आपके पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक एम होना चाहिए कि आप लर्नर को क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्या उसको जो है देना चाह रहे हैं, क्या उसका मेन ऑब्जेक्टिव है करिकुलम बनाने का। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव इसमें डिसाइड करेंगे, देन कंटेंट आता है। कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप कोई भी चीज एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, आपको क्या कंटेंट मिल रहा है, कितना आप समझ पा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कंटेंट में आपका क्या क्या आ जाएगा कि स्कोप क्या है उसको सीखने के, पढ़ने के, स्किल्स कौन कौन सी डेवलप हो रही हैं, आपकी नॉलेज कितनी डेवलप हो रही है उससे, आपकी बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है, आपके सीक्वेंस कैसा है उसका। मतलब कि एक कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो कि आपकी सोसाइटी के हिसाब से भी बेस्ट हो, आपकी मेंटली स्किल्स के हिसाब से भी बेस्ट हो, मतलब हर चीज के लिए वो बेस्ट हो। इस टाइप का आपका कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट को किस हिसाब से लगाना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना चाहिए उसे, कि भाई आप उसे अरेंज करें कि भाई कंटेंट आपका ऐसा ना हो कि सबसे पहले आपने क्रिटिकल कंटेंट दे दिया तो बच्चे को समझ ही नहीं आएगा, बच्चे को बोरिंग लगेगी चीज और बच्चा उससे डरेगा, डीमोटिवेट हो जाएगा। तो आपको कंटेंट ऐसा देना है कि बच्चा जो है उससे मोटिवेट रहे, और बच्चे को जो है बेसिक चीजें पहले आए कि भाई पहले उसे सेल की डेफिनेशन आई है, उसके बाद ह्यूमंस का कुछ अलग से सिखाया गया है, तो मतलब उसे स्टेप वाइज सिखाया जाए। ऐसा ना हो कि सीधा ही उसका स्केलेटल सिस्टम आ गया तो वो कैसे सीखेगा। पहले धीरे धीरे उसे जॉइंट्स के बारे में, बोन्स के बारे में बताया जाए। जैसे कि आपने देखा होगा कि क्लास 5th की साइंस में ही आपका जो है बोन्स के बारे में स्टार्ट हो जाता है, 6th में जो है वो जॉइंट्स बताते हैं, फिर उसके बाद जो है उनका कॉम्प्लेक्स जो है पूरा स्केलेटन सिस्टम आता है। तो मतलब स्टेप वाइज करना, तो वो कंटेंट का सीक्वेंस होना चाहिए। डिजाइन एक्सपेरिमेंट एक्सपर्टीज मेथड, मतलब कि एक्सपेरिमेंशियल मेथड का मतलब है कि यहां पर एक्सपीरियंस से बच्चा कैसे सीखता है। जैसे कि टीचर है या कोई भी एक्सपर्ट है, वो पहले उस चीज को एक्सपीरियंस करके देखे कि आपने कंटेंट तो बना दिया, क्या ये सच भी है, क्या आप एक्सपेरिमेंट करके इसको देख रहे हैं, खुद एक्सपेरिमेंट करके देखें, फिर उस प्रोसेस को जो है शेयर करें कि यस ये बिल्कुल ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये चेंज करके हम इसको बेस्ट बना सकते हैं ताकि बच्चों को अच्छी तरह से समझ आएगा। पहले खुद एक्सपीरियंस करें,
फिर शेयर करें, फिर प्रोसेस करें और फिर उसको जर्नलाइज करें कि भाई हाँ ये कंटेंट अब आप बुक्स में डाल दीजिए, करिकुलम में डाल दीजिए और ये बेस्ट है, फिर उसको जो है अप्लाई की जाए। मतलब यहाँ पर जो बात हो रही है एक्सपीरियंशियल मेथड्स की, उसमें बात हो रही है आपकी एक्टिविटीज की, कौन कौन सी एक्टिविटीज से टीचर जो है उसको और अच्छा समझा सकती है। तो यहाँ पर अभी क्या हुई थी, प्लानिंग हुई थी कि करिकुलम कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, फिर है कंटेंट और मेथड की कौन कौन से मेथड हैं उसमें, कौन कौन से कंटेंट्स हैं, देन है इंप्लीमेंटेशन। अब वो चीज इंप्लीमेंट करनी है, भाई सारा सोच लिया है अच्छी तरह कि कैसे कैसे कंटेंट होने चाहिए, क्या क्या एक्टिविटीज हमें डालनी है, अब बारी आई है उसको इंप्लीमेंट करने की। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका प्रोडक्शन ऑफ करिकुलम मटेरियल। प्रोडक्शन ऑफ करिकुलम मटेरियल का मतलब ये है कि जो भी आपको मतलब इस करिकुलम के हिसाब से जो भी मटेरियल, जो भी चीजें आपको चाहिए, मतलब जैसे आपकी एग्जिस्टिंग चीजें हैं, जैसे आप साइंस लेबोरेटरी में देखेंगे कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए, जैसे आपके पास बर्नर कम है और बच्चे हैं ज्यादा, आपको एक्सपेरिमेंट्स करवाने हैं तो आप उसको लिखेंगे, तो मतलब वो चीजें नोट डाउन करके देंगे आप जो आपके पास पहले से कम है, ऐसा ना हो, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए इसमें। तो इसमें मेन ये बताया गया है। नेक्स्ट है आपका टेस्टिंग एंड रिवाइज करिकुलम। टेस्टिंग एंड रिवाइज करिकुलम में क्या मतलब है कि आप एक इवैल्यूएशन करेंगे, जैसे कि मतलब पहले उस चीज को टेस्ट करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे उसका कि इसमें क्या क्या कमी आ रही है या इस मटेरियल की हमें नीड क्यों है, वो चीज इसमें आएगी। देन है रिक्रूट एंड ट्रेन फैसिलिटेटर टू यूज वाइजली करिकुलम मटेरियल। मतलब कि आपकी जो भी टीचर है, मान लीजिए साइंस टीचर है, तो उसको पहले खुद ट्रेनिंग दी जाए, वो खुद ट्रेंड हो फैसिलिटेटर, ताकि वो उस चीज का वाइजली यूज कर पाए, आपके रिसोर्सेज का वेस्ट ना करे। इसलिए उन्हें एडिक्वेट ट्रेनिंग देनी चाहिए फैसिलिटेटर को, ताकि वो इस करिकुलम मटेरियल का जो है वाइजली यूज कर पाए। अगर वो खुद पहले ही मतलब पहले से उसे उस चीज में ट्रेनिंग नहीं है और वो जाके खुद ही एक्सपेरिमेंट्स कर रही है अपने लिए, तो फिर उसमें क्या है, वो रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। तो इसमें यही है, वाइजली आपके रिसोर्सेज को यूज किया जाए। नेक्स्ट है इंप्लीमेंटेशन। अब हमने सारे स्टेप कर लिए, हमने टेस्टिंग कर ली, मटेरियल चूज कर लिए कौन कौन से हमें चाहिए, फिर उसके बाद हमने उसको इंप्लीमेंट कर दिया। इंप्लीमेंट का मतलब है कि अब वो चीज ऑर्गेनाइज हो चुकी है कि भाई आपको किस स्टेप में चलना है। जैसे क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है 1 to 10 चलना है, A to Z चलना है, किसी भी वे से आप उसे छोटे से बड़ा लगाना है, किसी टाइप से भी आपको करना है, मतलब उसको एक प्रॉपर इंप्लीमेंट कर दिया कि अब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपका आ गया है। जैसे आप बुक में देखते हैं कि आपका चैप्टर 1 होता है, उसमें बेसिक्स हैं आपके, फिर चैप्टर 2 आता है, फिर चैप्टर 3 आता है, तो धीरे धीरे जो है आप आगे तक जाके अगले चैप्टर्स में जाके उस चीज को और अच्छी तरह से समझ पाते हैं, तो वो इसी हिसाब से लगाया जाता है। लास्ट इसका है इवैल्यूएशन एंड रिपोर्टिंग। इवैल्यूएशन एंड रिपोर्टिंग जो है वो हर स्टेप के बाद हो रही है। आप देखिए, आपने चाहे प्लानिंग की है, अभी तक प्लानिंग करने के बाद भी आपकी इवैल्यूएशन हो रही है, आपने कंटेंट और मेथड्स जब चूज किए हैं तब भी आपकी इवैल्यूएशन हो रही है, जब आपने इंप्लीमेंटेशन मेथड्स चूज किए हैं तब भी आपकी इवैल्यूएशन यहां पर हो रही है। इवैल्यूएशन में 2 टाइप आते हैं, एक है डिजाइन इवैल्यूएशन स्ट्रेटेजी, जिसमें 2 टाइप्स हैं, एक समेटिव, एक फॉर्मेटिव। आपको नेम से ही पता लग रहा होगा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन वो होता है जब आप कोई स्टेप करते हैं उसके बाद तुरंत आपका इवैल्यूएशन हो जाए कि भाई उस स्टेप के चलते चलते, जैसे कि ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस होते हैं, वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होते हैं जिसमें हम तुरंत फीडबैक देते हैं। तो इसमें जो है असेसमेंट के दौरान ही, मतलब टेस्टिंग स्टेप्स के दौरान ही आपकी नीड्स को, आपकी हर चीज को इवैल्यूएट किया जा रहा है और फिर आपको फीडबैक दिया जा रहा है कि नहीं, आपकी प्लानिंग में भी गड़बड़ है, आप यहाँ पे ठीक कीजिए, या आपके कंटेंट एंड मेथड्स में आपका सेकंड स्टेप गड़बड़ है, अभी आप कंटेंट पे और काम कीजिए। इस तरह से मतलब फॉर्मेटिव होता है। समेटिव क्या है, जब पूरी प्लानिंग आपकी फिनिश हो गई है उसके बाद समेटिव हो रहा है कि भाई आपने अब आपका आउटकम क्या है, आपने प्लानिंग की है, इसका आउटकम ये आया है आपका, अब आप अगले स्टेप पे जा सकते हैं। तो मतलब कि क्या वर्क कर रही है, क्या चीज और क्या नहीं वर्क कर रही है, वो आपको समेटिव में पता लगेगा। फॉर्मेटिव आपको साथ के साथ हर स्टेप वाइज जो है आपको फीडबैक देते हुए चलेंगे। लास्ट आपका आ गया है रिपोर्टिंग एंड सिक्योरिंग रिसोर्सेज। जब आपने सारी प्लानिंग कर ली है, सारे कंटेंट्स डाल दिए हैं, इंप्लीमेंट कर दिए हैं, इवैल्यूएशन आपकी हो गई है, फिर उसके बाद लास्ट स्टेप आपका आता है, आप रिपोर्टिंग करेंगे कि क्या क्या सजेशंस थे, किस किस हिसाब से जो है इसमें चीजें अच्छी तरह से हो रही हैं, और फिर आप अपने रिसोर्सेज को, मटीरियल्स को, अपने कंटेंट को सिक्योर कर लेंगे और फिर इस स्टेप में जो है आपका फीडबैक दिया जाता है। तो इस तरह से आपका करिकुलम जो है डिजाइन किया जाता है स्टूडेंट। सबसे पहले प्लान किया जाता है, फिर उसका एम एंड ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट डिसाइड किया जाता है, फिर उसे इंप्लीमेंट किया जाता है कि आपको कौन कौन से मटेरियल्स की नीड है, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, लर्नर्स के सोच के हिसाब से कि भाई आपकी ऑडियंस कौन है, इसमें लर्नर है, लर्नर के लिए बनाया जा रहा है करिकुलम, ऐसा तो नहीं है टीचर के लिए बनाया जा रहा है। टीचर का रोल है, बिल्कुल टीचर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेन फोकस जो है वो लर्नर का है। और फिर लास्ट में इवैल्यूएशन एंड रिपोर्टिंग, जो कि हर स्टेप के बाद आपकी होती है।